संभव नहीं है भक्ति करना। किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे कुछ भक्त हैं जो पिछले 15-20 साल से जब कर रहे हैं, मानो कि नहीं देवी जी? कितने साल से जब कर रहे हैं आप? 12 साल हो गए ना? 10-12 साल, 15 साल हो गए। अभी आप मुझे बताइए, बिना भक्तों के संग के बाहर रह के हम जब कर सकते हैं क्या? संभव है ये? जिसको लगता है संभव, हाँ बोलिए। आप भी तो कर रहे हैं 20 साल से। कितने साल से कर रहे हैं आप जब? 23 साल। कितने? देखिए सबसे ये है जाम्बावन हमारे क्लास के। बहुत मुश्किल है। देखिए क्या कह रहे हैं वो? बहुत मुश्किल है। ये कौन है? केयूर प्रभु हमारे। मैं आपको सच बात बताऊं, हाँ। अपने को लगता है बट मटेरियल वर्ल्ड इन द आउटसाइड, आप कब रफू चक्कर कर देंगे ना पता भी नहीं पड़ता है। इट इज लाइक दैट। इट इज सी, हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ पॉलिटिक्स। देखो प्रभु जी, मैं 2 मिनट खाली ले रहा हूँ। हाँ नहीं, 2 क्या 5 मिनट ले लो यार। देखो एक बात हमेशा याद रखो, हम कलयुग में जी रहे हैं और हम भौतिक जगत में। ऐसा कौन सा एसोसिएशन या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा संगठन है जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है? जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं। और ठीक है, एक व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी के अंदर दोष देखते रहे। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम किसी के साथ रह ही नहीं पाएंगे। और मेरा तो इवन जॉब पर्पसेस की बाबत में, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, मैं पॉलिटिक्स में रह चुका हूँ, मैं मीडिया में रह चुका हूँ। वर्ल्ड इज वेरी डेंजरस। अपने को लगता है प्रभु, बट इट्स वेरी डेंजरस। कब लोग रफू चक्कर कर देते हैं ना पता भी नहीं पड़ता है कुछ। रफू चक्कर का मतलब क्या होता है? गायब। मतलब आपको लूट पाट के कंगाल बना के भेज देंगे, कुछ पता नहीं चलता है। और ज्यादा करके प्रभु की सब जगहों पे ऐसा था, जिनके प्रति हम ज्यादा आस्था और श्रद्धा और ज्यादा प्यार रखते हैं ना, वही लोग हमारे पीछे ऐसा करते हैं। हरे कृष्ण। इसीलिए हमें कहाँ रहना है? चलेगा यहाँ रहो, थोड़ा कोई कुछ करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, लड़ाई झगड़े, कम से कम भगवान का नाम तो ले पा रहे हैं यहाँ पे। बाहर जाओगे तो वो भी नहीं मिलेगा। सिर्फ दूसरी बात, सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं बोलिए। दूसरी बात प्रभु जी, मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, बीइंग अ रिस्पांसिबल एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, कि हमारे साथ कुछ भी किसी भक्त ने गलत किया हो, एटलीस्ट हमको एक बात कंसीडर करनी चाहिए कि इतने साल जो हमने प्रसाद खाया मंदिर में, वो अगर याद हम रखें ना, बराबर, लाइफ कैन बिकम वेरी गुड। इतना मैं बोल सकता हूँ। इसलिए छोड़ने से पहले एटलीस्ट उस महाप्रसाद को याद करो जो इतने साल तक हमने कॉन्स्टेंटली यहाँ पे, मतलब 25 साल से आपको भगवान ने जो दिया, भक्तों ने जो दिया, उसको आप 1 मिनट के अनुभव के आधार पर गायब करना चाहते हैं, रफू चक्कर करना चाहते हैं? गलत बात है ये। 25 साल को याद कीजिए। और ये सब परीक्षाएं भगवान लेते हैं हम सबका। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। मन रहना चाहिए। हाँ बराबर, करेक्ट। जब मन उसमें रहेगा तो फिर दूसरे के दोषों में मन नहीं जाएगा। करेक्ट। और जब भी ऐसा कुछ गलत हो, मुझे किसी का नहीं पता बट मुझे आता है। ऑब्वियसली आता है। करेक्ट। मुझे ऐसा टेस्ट आता है। हरे कृष्ण। यस प्रभु। और ज्यादा अगर नेगेटिव विचार ऐसे आते हो तो सबसे पहला ऑप्शन है अपने काउंसलर, अपने शिक्षा गुरु को जाकर मिलो। एटलीस्ट अपने शिक्षा गुरु के बारे में अपने काउंसलर का सोचो भाई, वो व्यक्ति इतना बड़ा भक्त है जो अपना माँ बाप को छोड़ के, अपना घर बार छोड़कर हमारे लिए यहाँ पर बैठा है। एटलीस्ट उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर वो भी सोचोगे ना तो भी आपके दिमाग से विचार हट जाएगा कि मुझे छोड़ना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको याद रहेगा श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने अपने विल में क्या लिखा है पता है आपको? उन्होंने अपने विल में लिखा है कि मैं इस्कॉन को छोड़कर आज तक कहीं नहीं गया, नहीं बाहर। तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ नहीं हुआ वो पॉलिटिक्स? उनके साथ कष्ट नहीं हुए होंगे?
उनको तकलीफ नहीं हुआ होगा, इतने सालों से सेवा करते आ रहे हैं, 60-70 साल सेवा किया उन्होंने, 50-60 साल। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो हमको दिया है, श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया हमको, मैं तो इतना समझता हूँ, हमको शायद हर कोई जप करना सिखा देगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जप कैसे करना है वो हमें श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है, और वो सबसे बड़ी चीज है। हमको तो ऐसे बहुत सारे गुरु मिल सकते हैं जो बोलेंगे जपा स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करके उस जपा को मेंटेन करना और विपरीत परिस्थितियों में उसको बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि के बीच में क्या था? प्रभु जी मेनली इस्कॉन में यही है, देखो मटेरियल चीज में तो तकलीफें तो है ही, पॉलिटिक्स तो है ही, यहाँ भी है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है। क्यों? यहाँ ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, लेकिन फिर भी हर एक अल्टीमेटली कंडीशन सोल है हम लोग सब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उल्टा हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम कहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं खुद को, ताकि हम सामने वाले ने क्या बोला वो नहीं है, बट हमें यहाँ पे आप जैसे बोले ना कि इलाज हमारा चल रहा है, तो वो हमें कैसे रिएक्ट करना है वो मैटर करता है। और वैसे उनका भी इलाज है, वी आर ऑल मतलब टेकिंग मेडिसिन्स, तो सबकी अपनी अपनी बीमारियों में लड़ रहे हैं हम लोग। तो हम अगर सामने अगर बोलेंगे उसने ऐसा करा है तो मैंने नहीं, तो दैट इज नॉट अ राइट ना। हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें कैसे लेना है, सो हम भी उन्हें शायद वो उसमें से लेसन ले, वो भी हो सकता है। इतना बोलने के और समझने के बाद भी जब यहाँ से बाहर निकलने के बाद झगड़ा होगा तो पहले गाली हम ही देंगे, फिर हमें याद करना है वापस। ये गाली देने के बाद भी इतना सब सुना है ना, वो अंदर रजिस्टर हुआ है तो याद आता है नहीं ये गलत है, फिर जाके वापस हरे कृष्ण प्रभु जी कृपया करके क्षमा कर दें। मैं पहले से बोल रहा हूँ एडवांस में। तो कैलाश प्रभु की एक स्टोरी सुनाता हूँ जगन्नाथपुरी की, उसके बाद फिर हम कथा को आज विराम देंगे। विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, इन दोनों के बीच में क्या था? झगड़ा था। उसका कारण था गाय, राइट। तो वशिष्ठ मुनि को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन विश्वामित्र मुनि को लालच आ गया था उस गाय से, राइट। इस तरह से शबला ये बोलने लगी कि आप मुझे इस तरह से उसके हाथ में क्यों दे रहे हैं, आप मुझे मुक्त क्यों नहीं करते? उससे वशिष्ठ मुनि बोले कि एक्चुअली मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होने के नाते मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़ा करना काम किसका है? क्षत्रिय का है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं इसे भगवान की इच्छा मानकर चुपचाप सहन करूंगा, ये ब्राह्मण का लक्षण होता है। तो उस समय है ना, शबला बोली कि ठीक है, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी। अब गाय जब एक्शन में आ जाएगी तो आपको पता है पहले क्या हुआ था। जब गाय अगर अपने मिस्टिकल पावर से 56 भोग और प्रसाद उत्पन्न कर सकती है, बाकी बहुत कुछ उत्पन्न कर सकती हो। और ये समझ किसको नहीं आया? विश्वामित्र मुनि को नहीं। देखिए ये होता है, इस तरह से भगवान हमारी बुद्धि को हर लेते हैं। जो वैष्णव हमको कभी कभी आपको लगता है कि मैं इसको इतना बोल दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बेचारा सॉफ्ट हार्टेड है, वो कुछ ज्यादा रिबेल नहीं करेगा मुझे। कुछ भक्त ऐसे होते हैं चुपचाप सुन के निकल जाते हैं, चलेगा जाने दो यार, जो बोल रहे हैं बोलने दो। आपको लगता है कि मैं जीत गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखो मुझे कुछ हुआ भी नहीं है, पिछले 5 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, इतना मैंने भक्तों का अपराध किया है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो महाराज जी का एक लेक्चर है, राधानाथ महाराज का, वो कहते हैं कि जब हम किसी का अपराध करते हैं और भगवान हमें उसकी सजा नहीं देते हैं, तो इससे बड़ी सजा कोई नहीं होती है, याद रखना। क्योंकि हम फिर और अपराध करते हैं, और अपराध करने का मौका मिलता है, और अपराध करने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं तो, और मेरी भक्ति तेज हो रही है, मेरी माला बढ़ रही है। लेकिन आपको पता नहीं है, इस तरह से अपराध करके करके ऐसा जमा हो जाता है वो, और भगवान देख रहे होते साइड से
मतलब भगवान अगर हमको टाइम पे करेक्शन करे तो उनका प्रेम है हमारे प्रति। जैसे घर में अगर बालक है, वो अगर पढ़ाई ना करे, एक दिन तो माता पिता क्या सोचते हैं, अरे मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, फिर हो जाएगा, इधर बेटा बेटा पढ़ाई कर। ये पिता का प्रेम है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बदमाश होते हैं कि उनको बोलने के बाद 10 बार भी बच्चा पढ़ाई करने आएगा नहीं। पिता बोलते हैं तू मर जा, तू पढ़ाई मत कर और इस तरह से तेरा सत्यानाश खुद कर ले। समझे कि नहीं? आपको आपके माता पिता भी डांटे होंगे ना ऐसे, जो कंटाल जाते हैं ना, वो पक जाते हैं बेसिकली। बाल भी पक गए, दिमाग भी पक गया, घर में भोजन भी पक गया, भोजन तैयार है सेना के लिए तो वो त्रस्त होके बोलते हैं जा तू यहाँ से, मुझे देख, तेरा चेहरा भी नहीं देखना है मुझे। बस यही हमारे साथ होता है जब हम ज्यादा अपराध करके हमको सजा नहीं मिलती है। भगवान देखते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, सुधारने का, अगर सुधार नहीं कर रहा है तो भगवान हमारे पर छोड़ देते हैं, कर तो अपराध कर। फिर इतना अपराध होता है, इतना घड़ा भर जाता है कि बाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसके बाद तो गया। उसके बाद जीवन में जो क्लेश आते हैं, आध्यात्मिक जीवन तो भूल ही जाओ, जपा उपा सब दूर कहीं चला जाएगा, लेकिन बाकी जो जीवन के क्लेश हैं, भगवान विष्णु के परिकरों को, उनके भक्तों को अननेसेसरीली उनका अपराध करना, उनको क्लेश देना, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक चीज है। भक्ति तो दूर चली जाएगी, बंद नहीं होगी भक्ति, एक जगह रुक जाएगी, वो कभी ना कभी रिवाइव होगी, लेकिन उस समय जो तकलीफ हमें मिलने वाली है उसका कोई गिनती नहीं है, याद रखिए। तो विश्वामित्र मुनि यहाँ पे, उनको इतना समझ में आना चाहिए था कि ये गाय अगर पिज्जा पास्ता निकाल सकती है, आइसक्रीम देती है, हर प्रकार के व्यंजन खिलाती है, जादुई गाय है, तो इस गाय से तलवार, चाकू, बॉम्ब, अनेक सैनिक सब निकल सकते हैं ना। इतना अगर समझ में आया होता तो चुपचाप चले जाते, लेकिन अपराध किया ना वशिष्ठ मुनि के उन्होंने। इतने बड़े ऋषि थे, मुनि थे, क्यों उनसे चर्चा करने का जरूरत था? अपना राज्य था, खुश रहो, चलते रहो। लेकिन ये दोनों रोल मॉडल है, याद रखिए हमेशा। ये दोनों अपने अपने रोल से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। साथ में विश्वामित्र मुनि की अपनी एक खुद की जर्नी है, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है। जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने ही बनाए हुए मार्गों पे चलना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, तो कितना तकलीफ होता है, देखिए इससे पता चलेगा हमको। सीधा तरीका क्या है? गुरु के पास जाओ, मार्गदर्शन लो। अगर इनको ब्रह्म ऋषि बनना था, मतलब आगे बोलेंगे वो मुझे बनना है, लेकिन अपने अपने तरीके इस्तेमाल करेंगे, इससे हमको बहुत कष्ट होने वाला है, देखिएगा। तो इस तरह से गाय बोलते हैं कि ठीक है, एकदम आंखों में आंसू लाकर वशिष्ठ मुनि को बोलते हैं कि आप अगर इनका इलाज नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मैं करूंगी, मैं बड़ी डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, मेरे पास भी दवाइयाँ हैं। तो फिर जब शबला गाय अपने हाथ में ले लेती है क्या करना है क्या नहीं करना है, उस समय शबला, अभी विश्वामित्र मुनि तो तैयार है सारे सैनिकों के साथ, सोच रहे गाय क्या करेगी, इसको मैं घसीट के लेके जाऊंगा, गाय मेरी है। उस समय यहाँ पे रामायण में वर्णन आता है, गाय ने केवल क्या किया, हुंकार भरा, वो आवाज देते हैं ना, ऐसा करके, उस आवाज से कहते हैं उनके शरीर से सहस्त्र सहस्त्र सैनिक, वो भी खाली हाथ नहीं, हथियारों के साथ बाहर निकलने लगे। अभी आप विचार कीजिए, विश्वामित्र मुनि की सेना कैसी है? लिमिटेड सेना है, कुछ लाखों में होगी। इनकी सेना क्या है, जितना तैयार करो निकलती जाएगी, अंत नहीं है उसका। जैसे सूरज है, उसकी रोशनी का कोई अंत है क्या? हम लोग हमारा जो बल्ब लगाते हैं, अरे मीटर पड़ रहा है भाई, लाइट बंद करो। सूर्य का क्या है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, अनलिमिटेड, इनएग्जॉस्टिबल। ऑफ कोर्स वो एग्जॉस्टिबल इन द सेंस की भौतिक सृष्टि का जब प्रलय होता है तो सब प्रलय में निकल जाते हैं, बट कंपैरिजन करके। तो इस प्रकार उनके शरीर से यहाँ पे वर्णन है, ये पलवा करके सैनिक रहते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो उनके पूंछ से पलवा करके सैनिक निकलते हैं, उनके जो दूध देने के थन रहते हैं वहां से द्रविड़ा करके सैनिक निकलते हैं, और फिर उनके गर्भ से शाका करके सैनिक निकलते हैं, और उनके गोबर से यवन निकलते हैं बाहर,
और शवरा उनके गोमूत्र से निकलते हैं, और उनके साइड से कांची करके सैनिक निकलते हैं। इस तरह से ये सब उस समय के सैनिकों के नाम है। लड़ाकू जो लोग रहते हैं ना, पुंद्राज, हरिताज, किरताज, यवनाज, सिनाराज, खासा, चिवाकाज, पुलिंद्राज, चाइना भी करके लिखा है चाइना, हुनाज, केरलाज, तो केरला वाले लोग रहेंगे, है ना। इस तरह से अनेक 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 सहस्त्र कोटि सैनिक हथियारों के साथ बाहर आते हैं, राइट। और ये सैनिक टूट पड़ते हैं किसके ऊपर? विश्वामित्र इनके ऊपर अटैक। अब इनकी सेना क्या खत्म होने वाली नहीं है, उनकी तो कुछ लाखों में थी, लिमिटेड थी, निकलते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे रामायण में वर्णन आता है कि उनके सारे सैनिक ढेर कर दिए पूरे। अब बचे कौन? विश्वामित्र मुनि और उनके 100 पुत्र थे वहां पे, तो वो अटैक करते हैं। उस अटैक में इनके ये पुत्र भी मारे जाते हैं। अभी बचा कौन? तभी भी विश्वामित्र मुनि को अक्ल नहीं आया। मतलब अभी ये लीला है, पार्ट है इसलिए उनको ऐसा बोले, लेकिन वो बहुत बड़े ऋषि है, लेकिन यहाँ पे लीला हो रही है इस समय, ठीक है ना। उनको पहले ही समझना चाहिए था ये बड़ा खतरा है गाय के साथ। देखिए याद रखिए हमेशा, जिस भी भक्त का हम अपराध करते हैं ना, वो भक्त बेचारा नाजुक हो सकता है, वशिष्ठ मुनि जैसा कुछ भी नहीं करेगा वो, लेकिन वो जिसके केयर में है ना, भगवान विष्णु, उनको सहन नहीं होता है। भक्त कभी भी बोलेगा प्रभु कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी हम लोग क्या है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा करते करते किसी को अपराध कर बैठते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, और होता भी कुछ नहीं है। हमें लगता है सामने वाला ड्यूटी, कभी हमने बोला किसी ड्यूटी को कुछ कर, नहीं नहीं प्रभु कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो निकल जाता है बोल के, है ना, लेकिन ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका होता है। जरा भी उसके दिल में अगर थोड़ा भी दर्द हुआ आपकी बातों से, आपके किसी चीज से, वो भले माफ कर दे, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर भगवान के हृदय में होता है, वहां एंट्री हो जाता है, और फिर उसका परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार रहना है। इसलिए याद रखना, कभी कोई भक्त भी अगर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, सब ठीक ठाक है, नहीं बड़ा प्रॉब्लम है उसमें। खास करके जब भक्त बोले बड़ा प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर कोई भक्त बोल देने प्रभु जी मुझे ना अच्छा नहीं लगा आपने बात बोला, तो समझ जाना कि ठीक है मामला उधर सेटल हो गया। लेकिन कोई डिवोटी बोले कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, समझ जाने का कुछ तो प्रॉब्लम है वहां पे, पहले बोलने का प्रभु जी नहीं सॉरी सॉरी, जो भी है उसको करेक्शन करने का ऑन द स्पॉट, नहीं तो हमारे भक्ति के लिए बड़ा खतरा है ये। इसीलिए हमको नाम जप में रुचि नहीं मिलता है कई वर्षों के बाद भी, हमारे अनर्थ दूर नहीं होते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल ठीक से फॉलो नहीं होते क्योंकि अपराध है। अदरवाइज महामंत्र तो पावरफुल है भाई, आज जप लिया तुरंत दूसरे दिन भगवत धाम पहुंच जाओगे आप। केवल एक नाम हमें लेना होता है शुद्ध भाव में, एक नाम से तर जाओगे, लेकिन तरते नहीं है हम लोग लाखों नाम लेने के बाद भी, क्योंकि लाखों बार अपराध कर रहे हैं। तो हम इस क्रम को आगे देखेंगे। फिर विश्वामित्र मुनि जब अकेले हो जाते हैं, हेल्पलेस, हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। हमारे साथ बहुत सारी सेना है, अभी हम सोचते हैं मैंने लड़ाई किया, उस भक्त को नीचा दिखा दिया मैंने, देखो मेरा ये कॉन्टैक्ट है, मेरा ये कॉन्टैक्ट है, मेरा ये कॉन्टैक्ट है, मेरा पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, सब दूर हो जाएगा, अकेले रहेंगे अब फिर बाद में एक एक करके। विश्वामित्र मुनि के साथ भी यही हुआ। फिर देखेंगे अगले हफ्ते कि उस अवस्था में विश्वामित्र मुनि के लिए एक मौका मिला। याद रखिए कभी भी जीवन में जब रिवर्सल आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उस समय हमारे लिए मौका है चिंतन करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का। इसलिए है ना, यहाँ पे महाराज जी कहते हैं, कोई तो कहते हैं हमारे सीनियर ड्यूटी कहते हैं, when there is setback then sit back, when there is setback then sit back। मतलब सेट, जब जीवन में कभी हमारा सेटबैक आ जाए, चुपचाप बैठ जाओ नीचे। जैसे कभी क्या होता है ना, वो शत्रु जब ये करते हैं ना, लड़ाई अगर सामने चालू है, शत्रु पक्ष हमको परास्त कर देता है, बोलता है हाथ ऊपर, चुपचाप हाथ ऊपर कर लो भाई, ये मत बोलना, ए रुक रहे मैं देखता हूँ तेरे को। अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, चुपचाप सरेंडर करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चुपचाप महामंत्र बोलो उस समय, ज्यादा उस्तादी मत दिखाओ। मैं फोन लगाऊंगा मिनिस्टर को, मेरा कांटेक्ट है, मैं पैसा फेंकूंगा, ये करो, चुपचाप बैठो महामंत्र जपो।
तुम्हारे कांटेक्ट से कुछ होने वाला नहीं है अभी। हाँ, डिवोटी कांटेक्ट से होगा, वो समझाएगा आपको। तो इस तरह से कथाक्रम में आगे देखेंगे हम कि क्या होता है फिर उनके साथ, वशिष्ठ मुनि के साथ और विश्वामित्र मुनि के साथ। खास करके विश्वामित्र मुनि के साथ, वशिष्ठ मुनि से कुछ नहीं होगा, वो अपने भजन कर रहे हैं चुपचाप। हरे कृष्ण। किसी की कोई प्रश्न, किसी की कोई जिज्ञासा, आपको समय दे रहे हैं आज, बोलिए। कैलाश प्रभु की कथा अगले क्लास में बताई जाएगी। जगन्नाथपुरी में उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्या हुआ है अगले हफ्ते बताएंगे, मुझे याद दिला दीजिएगा आप लोग। हाँ, कैलाश किशोरी सुनाओ। हाँ, संडे को ना, तो सुबह है वो, शाम को है, शनिवार को शाम को है और रविवार को सुबह और दोपहर तक है। इस बार ऐसा नहीं है, वो पालकी जो निकलता था वो शनिवार को निकल रहे हैं। तो हम उस दिन राधा गोपीनाथ जी का भी बर्थडे मनाएंगे हम लोग यहाँ पे। आप लोग केक बना के लाइएगा और राधा गोपीनाथ जी को केक खिलाएंगे यहाँ पे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की, जगन्नाथपुरी धाम की। हरे कृष्ण। तो अभी हमें कीर्तन करना है, लेकिन कीर्तन शांति से कीजिएगा क्योंकि महाराज जी ऊपर रूम में ही थोड़ा आवाज जाता है, तो कीजिए लेकिन थोड़ा आराम से। हरे कृष्ण। उठ जाइए। वैसे भी टाइम है, थोड़ा सा आवाज दे सकते हैं अभी थोड़ा सा। प्रसाद का मूड बना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी लाना पड़ेगा। अंकित प्रभु किधर है, मृदंग वाले? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा